ठीक है, अभी करेंगे 10.2। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो ये नंबर कुछ दिए हुए हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है, कैसे दिखती है। आप इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इस क्वेश्चन को देखो, जरा ध्यान से देखो। ठीक है, देखो है ना, ये क्वेश्चन दिया था, देखो क्या क्वेश्चन लिखा था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। लिखा था कि नहीं लिखा था, है ना। और जो ये लिखा था 0.00, है ना, लिखा हुआ ना, इसी का आंसर आपने किस फॉर्म में दिखा है ना। ये देखो अच्छे से देखो, 10 की पावर लिखी हुई है ना। जब कभी भी 10 की पावर, है ना, में आपको क्या करना है, इसको लिखना है, तो आपका वो जो फॉर्म होगी वो किस फॉर्म की होगी, वो होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में होगी, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन दिया है ना, इसको अपने 10 की फॉर्म में लिखना है आपको। ठीक है, देखो जैसे लिखोगे तो वो किस फॉर्म में बन जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगी। अब इसको देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन को देखो, है ना, ये ऐसे दिया था, लेकिन अभी ये किस क्वेश्चन में शिफ्ट हो गया, देखो है ना, 10 की पावर बन चुकी है। 10 की पावर कितनी आ चुकी है, 6। अब वो कितनी आई है कितनी नहीं आई है, और माइनस में आएगी प्लस में आएगी, वो नहीं बता रहा हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ कि 10 की पावर में आपका नंबर आएगा। ठीक है, तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यूजुअल फॉर्म क्या होती है, अब देखो खुद देखो, ये 10 की पावर दी थी कि नहीं दी थी, है ना, 10 की पावर 5 दी थी। बट इसी को इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, इसको आपने इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये 10 की पावर में तो है ही नहीं है, अगर नहीं है ना तो ये यूजुअल फॉर्म है। अगर 10 की पावर में आपको आंसर रिप्रेजेंट किया हुआ है तो वो कौन सी है, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है बात का, हाँ जी, ठीक है जी। अभी हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है, ओके। अभी आप खुद देखिए इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया आपके पास, है ना। अब मैं पहले क्या करता हूँ, आपको ना समझाने के लिए ना इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 8 को। ठीक है, आप खुद देखना, आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, या फिर यही सॉल्व कर लें, है ना। चलो ये तो इधर से ही सॉल्व हो, इधर से ही सॉल्व करना होगा, क्योंकि इतने जीरो कौन लिखता रहेगा, है ना। चलो ठीक है, ध्यान से देखो, मैं आपको एक एक बात बताऊंगा, आप उसको अच्छे से समझना। ठीक है, जब कभी भी जब कभी भी कुछ ऐसा लिखा हो, देखो मैं आपको बस एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो मैं लिखा है 4 5 और लिखा हुआ है 0 0 0 0। कितने जीरो लगाए मैंने, 4 जीरो लगा दिए, है कि नहीं। अब मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है, ये तो यूजुअल फॉर्म है। मैंने तो अभी आपको यही बताया कि नहीं बताया, कि यूजुअल फॉर्म ऐसी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, 10 की पावर में। अब मुझे यूजुअल फॉर्म से किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब मेरी जो फॉर्म आने वाली है, मेरी तो फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म आने वाली है कि नहीं आने वाली है, तो 10 की पावर में बताना है। अब देखो, अब 4 5 लिखा है कि नहीं लिखा है, आपने याद रखना है 4.5 लगाना है, मल्टीप्लाई 10 की पावर, पता कितनी लिखनी है, ध्यान से कितनी लिखनी है आपने याद रखना है। देखो 5 के आगे पॉइंट लगाया कि नहीं लगाया, तो आपने क्या करना है, इधर से स्टार्ट करने हैं, जीरो गिनना, कितने हैं देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, कितने आगे 5। अभी आप यहां से इस साइड जा रहे हो, मेरी बात ध्यान से समझो, इधर आ जाओ। अभी आप क्या कर रहे हो, राइट साइड से किस साइड जा रहे हो, लेफ्ट साइड जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, है कि नहीं। राइट साइड से लेफ्ट साइड जाते ही आपको 10 की जो पावर लिखनी है ना, वो आपने लिखनी है प्लस में। किस में लिखनी है, प्लस में। मैं आपको फिर से बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ से। ठीक है, हाँ जी, जब कभी भी आपको क्या करना पड़े, यहाँ से इस साइड जाना है ना। एक सेकेंड, हाँ ये चीज़ ऐसे बना के देता हूँ ना आपको मैं, ताकि आपको पता चले। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले राइट साइड से लेफ्ट साइड आना है, मतलब कि आपको इस साइड आना है, इस साइड आना है। तो आपको जो 10 की पावर लिखनी है ना, कोई भी पावर लिखनी है, जो पावर लिखोगे वो किस में होगी, वो होगी पॉजिटिव में। किस में होगी, पॉजिटिव में होगी। बट अभी ये लेफ्ट और ये राइट है, बट आपको भी लेफ्ट से राइट जाना है, ना कि राइट से लेफ्ट आना है। अगर लेफ्ट से राइट जाना है ना, तो जो 10 की पावर होगी ना, वो किस में होगी, वो होगी माइनस में। किस में होगी, माइनस में। तो अभी आप बताइए, अभी आप राइट से कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट जा रहे हो, क्योंकि आपने जीरो यहाँ से गिनना स्टार्ट करी। सर यहाँ से नहीं स्टार्ट कर सकते, कैसे स्टार्ट कर सकते, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे तो यहाँ तक जीरो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं ना, आपको खुद एक पॉइंट लगाना है और अपने से एक जीरो लगा देना है। ठीक है बात का, जे पॉइंट आपने खुद लगाया ना, अब इस पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना है, इस 5 के आगे। तो आप बताइए कितने डिजिट आए, 1 2 3
4 और 5, तो मतलब कि 10 की पावर कितनी आएगी, 5 तो आएगी। बट बताओ नेगेटिव क्या आएगी, पॉजिटिव क्या आएगी। आप राइट से कहाँ जाए, लेफ्ट साइड, तो किसकी आएगी बोलो, पॉजिटिव की। किसकी आएगी, पॉजिटिव की आएगी, तो इसलिए प्लस ही रहेगा। तो प्लस लिखते नहीं है फिलहाल के लिए, प्लस प्लस ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसका आंसर ये है। हो गई फॉर्म चेंज की नहीं होगी, किस फॉर्म में चेंज होगी ये, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी आपको अच्छे से समझ आएगा जब मैं एक एग्जांपल और बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं आपके लिए। दूसरी आपको मैंने लिखा बताने के लिए 356000000, ठीक है। बोला कि इस फॉर्म को, ये फॉर्म जो है ये यूजुअल फॉर्म है, ठीक है। बात का ये यूजुअल फॉर्म है, इस फॉर्म को चेंज करो किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलो चेंज करके देखते हैं। आपने क्या लिखना, आपने बोलना है सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3, इसको पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पॉइंट लगाऊंगा। जब पॉइंट नहीं लगाओ तो खुद पॉइंट लगा के एक जीरो लगाना है ना। अब करेंगे स्टार्ट। सर मैं इसको लिखूंगा 3.56 तो लिखूंगा पहले। अब देखने जीरो को, अब देखो कहाँ तक पॉइंट आया, देखो इधर आओ, पास आओ, कहाँ तक आया, 1 2 3 4 5 6 और 7, 5 के बाद आया कि नहीं आया। तो 5 के जो पॉइंट हो तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, बोलो कितनी आ जाएगी, 7। कितनी आ जाएगी, 7। बताओ पॉजिटिव क्या आएगी, नेगेटिव क्या आएगी, हाँ पॉजिटिव क्या आएगी। अब समझ आया ना। पॉजिटिव किस लिए, क्योंकि आप यहाँ से इस साइड जा रहे हो। आप बताओ मुझे, क्या आप इस साइड नहीं आए, है ना, पॉइंट को गिनते गिनते इस साइड आ रहे हो। तो जब इस साइड आते हैं, राइट साइड आते हैं, तो 10 की पावर किस में आती है, बोलो पॉजिटिव में। किस में आती है, पॉजिटिव में। तो इसलिए आपकी आंसर जो होगा पॉजिटिव का आंसर होगा, ठीक है। तो अब समझ आ गया होगा आपको। ये तो मैंने सिंपल बताया। अभी आप इसको देखो, ए वाली को, तीसरे एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा 0.00073, ऐसा लिख दिया आपके लिए मैंने। आप मुझे बताओ अभी पॉइंट लगा हुआ है, जहाँ लगाना पड़ रहा है, लगा हुआ है या नहीं लगाना पड़ रहा है, बताओ लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है तो आपको पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना है, इस साइड 7 के आगे शिफ्ट करना है कि नहीं करना है। तो आप यहाँ से यहाँ नहीं जा रहे हो, कहाँ से मूव कर रहे हो, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे। किस साइड मूव कर रहे हो, लेफ्ट साइड से राइट साइड। तो अब जैसे लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव करते हो तो 10 की पावर किस में आती है, क्या लिखी हुई है, हाँ माइनस में आती है। अब बात समझे कि नहीं समझे, है ना। तो किस में आती है, माइनस में आती है, ठीक है। एक सेकेंड, माइनस में आएगी। तो अभी बताओ पहले क्या लिखोगे, पहले लिखोगे सर 7.3 तो लिखोगे, बट 10 की पावर जो लिखोगे ना, है ना, जो 10 की पावर लिखोगे वो कितनी आएगी, बताना ज़रा, देखना। 1 2 3 4, 7 क्या गया है तो 4, तो आएगी -4। कितनी आएगी, -4। और बच्चे यही आंसर है इसका, ठीक है, यही आंसर। अब अच्छे से समझ लिया आपने, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब इधर से ही बताएंगे आंसर क्या है इसका, ठीक है। अच्छे से देखना, मैं इधर ही आंसर लिखूंगा इसका, ठीक है, क्योंकि इतने जीरो कहाँ लिखता रहूँगा मैं। अच्छे से देखना क्या आएगा इसका आंसर, इसका सोल्यूशन क्या आएगा। एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, पहले क्या लिखोगे, पहले लिखोगे सर 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर। बच्चे पॉइंट इधर लगा है, इस साइड जाना है। लेफ्ट साइड से किस साइड जा रहे हो, राइट साइड पे। जब लेफ्ट साइड से राइट साइड जाते हो तो 10 की पावर किस में आती है, नेगेटिव में। किस में आती है, नेगेटिव में। यही तो याद करना आपने। चलो याद कर लिया होगा, मैंने अभी समझाया आपको। अब कितने 10 की पावर कितनी आएगी, जरा देखना ध्यान से करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब कि 8 के बाद आया ना, तो 10 की और कितनी हो जाएगी, -12। कितनी हो जाएगी, यही इसका आंसर है। आया, समझ आया, है ना, इजी। चलो अभी नेक्स्ट करते हैं, इसका आंसर बताओ। तो अभी सेकंड तो ये है ना, हाँ ये। चलो अभी इसका आंसर बताओ, क्या आंसर होगा इसका। देखो 9.42 तो लिखोगे, पहले ये लिखा ना 9, है ना, तो क्या लिखोगे 9.42, तो 10 की पावर। अब बताओ पे नेगेटिव क्या आएगी या पॉजिटिव क्या आएगी, पहले बताओ, क्योंकि पॉइंट यहाँ लगा और हमने इधर जाना है। नेगेटिव की आएगी, शाबाश, वेरी गुड। अब समझ आया ना। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे हो तो 10 की और कितनी हो जाएगी, नेगेटिव की हो जाएगी। अब नेगेटिव की तो आएगी इतनी तो पता है, बट आएगी कितनी, नंबर क्या आएगा बोलो जरा गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, बाकी 10 की पावर -12 ही आने वाली है ना। बात का आया समझ। तो ये इसका आंसर हो चुका है। अभी तो लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रही है इसलिए नेगेटिव कह रही है, लेकिन कभी राइट साइड से लेफ्ट साइड गई तो कौन सी आएगी पावर, हाँ
पॉजिटिव की आएगी, शाबाश। अभी देखो, अभी अभी आपने राइट साइड ही जाना है, खुद देखो, अभी राइट साइड से जाना आपने, खुद देखना यहाँ पे। अभी यहाँ पे कहीं पॉइंट लगा हुआ है, बताओ, लगा हुआ है? नहीं लगा हो तो यहाँ पे आप पहले पॉइंट लगाओगे और फिर जीरो लिखोगे, लिख लिया। अभी इसका आंसर लिखेंगे, आप खुद देखो, मुझे बताओ, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, तो क्या लिखोगे? 6.02 लिखोगे ना, पहले क्या लिखोगे? 6.02, ये तो लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी लिखोगे? बताओ ज़रा मुझे, कितने जीरो आगे जाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 6 के बाद लगा, 6 के आगे लगाना था तो 6 के आगे लगा दिया 15। बाकी 10 की और कितनी आएगी? +15 आएगी। कितनी आएगी? बोलो कितनी आएगी? +15 आएगी। अब समझ आया +15 क्यों आई? क्योंकि अभी आप राइट साइड से इस साइड गए हो, है ना? राइट साइड से गए हो कहाँ पे? लेफ्ट साइड पे, है ना? इसलिए किसकी होगी? +15 होगी। समझ आ रहा है बच्चे? अच्छे से समझ आ रहा है ना? ठीक है। अभी 4 क्वेश्चन को आप खुद वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। नहीं तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पॉइंट तो लगा हुआ है, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड जाना है। इतना तो पता चल गया होगा कि इस साइड इधर जाना, तो पावर किसकी आएगी? नेगेटिव की या पॉजिटिव? बताओ। नेगेटिव की आएगी, शाबाश। पर लिखोगे क्या पहले? 8.37 क्या लिखोगे? 8.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी लिखोगे? बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 10 की कितनी आएगी? नेगेटिव की -9। आ गया 9 की? नहीं आ गया? आया? समझ आया, है ना? इजी। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे। अब इधर कोई पॉइंट लगा हुआ, पहले बताओ। इधर कोई डेसिमल लगा हुआ है? नहीं लगा ना, तो पहले आप पॉइंट डेसिमल लगा के यहाँ पे लगाओगे 0 और लिखोगे फिर इसका आंसर। बताना ज़रा कि पहले लिखोगे क्या? 3.186। क्या लिखोगे? 3.186 मल्टीप्लाई 10 की पावर लिखनी है आपने। अभी तो आप राइट साइड से लेफ्ट साइड जा रहे हो, तो इसलिए तो पावर किसकी आएगी? बोलो, पॉजिटिव की नेगेटिव की? इसकी पावर किसकी आएगी? नेगेटिव की या पॉजिटिव की? पॉजिटिव की, शाबाश। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बाकी 10 की कितनी आएगी? +10 ही आ जाएगी। आया समझ? नहीं आया? बताओ, आया समझ? तो हो गया, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है?